तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल और एक्सरसाइज 4.3। आज हम लोग एक नए टॉपिक एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को लेके आए हैं और इसको आज समझने की कोशिश करते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, इसको आज हम लोग समझेंगे। उससे पहले हम एक टर्म डिफाइन करना चाहेंगे, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, देखना थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। If the value of determinant corresponding to a square matrix is 0, then matrix is said to be singular matrix. अगर किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है तो उसको सिंगुलर कहते हैं, अदरवाइज नॉन सिंगुलर। यहां कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा बच्चों को। नॉन सिंगुलर मीन्स वो समझ लेते हैं कहीं 0 वाला नॉन सिंगुलर होगा, बट सिंगुलर किसको कहेंगे, जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी वो सिंगुलर होगा। एंड इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर, तब ये नॉन सिंगुलर रहेगा। अब बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था, आपको एक डिस्कस किया था माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो वहां कोफैक्टर आप अच्छी तरह से एक बार फिर देख लेंगे, समझ लेंगे। The adjoint of non-singular matrix, the adjoint of non-singular matrix A is the transpose of the matrix of cofactors of elements of A. It is denoted by adjoint A. अब आइए यहां समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए A इक्वल टू एक कोई मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, एक और भी ले लेते हैं, इसको B सपोज कर लीजिए। इससे पहले हम 2x2 का एक ले लेते हैं, A11, A12, A21, A22। ये कोई मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर को निकालेंगे और कोफैक्टर को निकालने के बाद जो मिलेगा उसका ट्रांसपोज, मतलब एलिमेंट के जगह पे उसके कोफैक्टर रखेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। इसका कोफैक्टर का अगर हम निकालने जाएं तो हम एडजॉइंट ए निकालना चाहते हैं, तो एडजॉइंट ए की डेफिनेशन क्या कहती है, एडजॉइंट ए इक्वल टू इनके कोफैक्टर्स, कोफैक्टर क्या होगा, A11 का कोफैक्टर होगा A22, A12 का कोफैक्टर होगा माइनस A21, A21 का कोफैक्टर होगा माइनस A12 और ये A11, यही होगा ना। और इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकाल देना है आपको। तो क्या होगा, देखिए कोफैक्टर में मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूं, कोफैक्टर आपको पहले ही बता चुका हूं। इसका कोफैक्टर निकालना है तो -1 का पावर 1 + 1, और इन दोनों इस रो फर्स्ट कॉलम को हमने कैंसिल किया और ये बच गया A22, तो वो लिखा। यहां पे -1 टू द पावर 1 + 2 है तो ये माइनस हो गया, और ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम खत्म हुआ A21 माइनस के साथ, ऐसे ही हमने निकाला है। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा A22, A12 माइनस A12 माइनस A21, A11, ये हो गया। देखिए यहां से एक ट्रिक निकल रहा है अच्छा सा। क्या निकल रहा है, ये सॉरी, ये A11, A12, सॉरी, ये A22 माइनस A21 और ये A12 और ये 11, ठीक है, ये हमारा निकल गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए अगर निकालना हो किसी भी 2x2 के मैट्रिक्स का, तो एक ट्रिक देख लीजिए। यहाँ पे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपको करना कुछ नहीं है, अभी वेरीफाई भी कर लेंगे आप इससे। आप जो मेन डायगोनल है ना, इसके एलिमेंट्स को क्या कर दीजिए, इंटरचेंज कर दो, और बाकी जो दोनों बच रहे हैं उसका साइन चेंज कर दो। ये हो जाएगा A22, A11 हमने इंटरचेंज कर लिया इनको आपस में, और बाकी के जो दो बच रहे हैं इनका साइन चेंज कर दो, -A12 माइनस A21। देखो वही मिल रहा है ना, सेम वही तो ट्रांसपोज निकालने पे मिला है। तो ये ट्रिक भी आप यूज कर सकते हो, बट ओनली 2x2 के मैट्रिक्स में। अब हम बात करेंगे 3x3 के किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट की।
3x3 ऑर्डर के किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा। जैसे एडजॉइंट ऑफ बी अगर हम निकालना चाहते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी, तो हमें क्या करना होगा, डेफिनेशन क्या कहता है, इनके सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर का जो एक मैट्रिक्स निकालेंगे। तो a11 का कोफैक्टर क्या होता है, a11, a12 का a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, ये कोफैक्टर हो गया। और इसका ट्रांसपोज निकाला जाता है, इसका ट्रांसपोज, कोफैक्टर वाले एलिमेंट्स के ट्रांसपोज मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। फर्स्ट रो में a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, ये जो होगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होगा। तो आई बात समझ में, उम्मीद है आपको समझ में मत, मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये कोफैक्टर्स हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये एलिमेंट्स हैं तो ये कोफैक्टर्स हैं, तो ये है एडजॉइंट ऑफ आपका मैट्रिक्स। अब हम बताएंगे कुछ प्रॉपर्टीज बताएंगे, या तो थियरम के फॉर्म में उसको पढ़ लीजिए या प्रॉपर्टीज के फॉर्म में पढ़ लीजिए ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद फिर इनवर्स की बात करेंगे। अब देखिए यहां पे हम कुछ प्रॉपर्टीज लेके आए हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेकंड है एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर n-1। थर्ड है एडजॉइंट ऑफ k a इज इक्वल टू k रेज टू द पावर n-1 इंटू एडजॉइंट a, और एडजॉइंट ab इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ a। आइए फर्स्ट को वेरीफाई कर लेते हैं, फर्स्ट को वेरीफाई कर लेते हैं। यहां लिखा है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a। पहले लेफ्ट साइड लेते हैं, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, तो चलिए हम a कोई ले लेते हैं मैट्रिक्स, लेट a इज इक्वल टू मान लीजिए हमने ले लिया a11, a11, 12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, ये हो गया। अब a इंटू एडजॉइंट a निकालते हैं मल्टीप्लाई करके, a इंटू एडजॉइंट a जब निकालेंगे तो क्या आएगा, ये है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33 इंटू एडजॉइंट a मीन्स अब हम लिखेंगे यहां पे a11, a12, a13, और जब उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो कॉलम बन जाएगा, रो जो है वो कॉलम बन जाएगा, तो a11, a12, a13 ऐसे हो जाएगा ना। ट्रांसपोज निकलने पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा, a21, a22, a23 और a31, a32, a33। देखिए ये फर्स्ट रो होता, जब उसका ट्रांसपोज निकालते तो फिर क्या हो जाता, फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ये सेकंड रो होता और ट्रांसपोज निकालेंगे सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहां क्या आने वाला है, a11 प्लस a11 इंटू a12 इंटू a12, a13 इंटू a13। और ये हमने आपको बताया है कि उस दिन कि अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, किसी भी रो के एलिमेंट्स का उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करते हैं तो क्या देता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू देता है। क्या देता है, डिटर्मिनेंट। तो ये देगा डिटर्मिनेंट ऑफ a, a11 a11 प्लस a12 a12 प्लस a13 इंटू a13, मीन्स एलिमेंट्स का उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम कर रहे हैं। तो ये माइनर्स और कोफैक्टर वाले दिन ही बताए थे हम उस वीडियो में कि इसकी वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल होती है। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब देखो किसी एक रो के एलिमेंट्स का डिफरेंट रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, 0 मिलता है। प्रॉपर्टी नंबर 5 आपको देखना होगा। तो ये 0 हो जाएगा इस रो से एलिमेंट, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, ये सेकंड रो के कोफैक्टर्स हैं, तो इनका सम क्या होगा, 0। और इसी तरह फर्स्ट रो और थर्ड रो 0, ऐसे ही यहां 0। अब सेकंड रो और सेकंड रो, यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा, यहां 0 होगा, यहां 0, यहां 0, यहां डिटर्मिनेंट a होगा। ठीक है, तो ये आया वैल्यू। अब देखिए ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में कॉमन कब करते हैं, जब सब में कॉमन हो। अगर डिटर्मिनेंट होता तो डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट a 3 बार कॉमन होता है, डिटर्मिनेंट a का क्यूब। बट ये मैट्रिक्स है तो कॉमन क्या निकलेगा, डिटर्मिनेंट a। और अब बचेगा क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट a इंटू
आई। वेरीफाई कर लिया हमने फर्स्ट को इसके इक्वल, एंड सिमिलरली वी कैन वेरीफाई एडजॉइंट ए इंटू ए। अगर एडजॉइंट ए इंटू ए करेंगे तो भी यही आएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। चेक कर लो आप, डिटर्मिनेंट ए इंटू ए यही आएगा। तो ये इस तरह से हमने फर्स्ट को वेरीफाई कर लिया। सेकंड भी इसी तरह से वेरीफाई कर सकते हो आप, एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू रेज टू द पावर n माइनस 1। तो आइए फर्स्ट वाले का यूज कर लेते हैं। a इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है? a इंटू एडजॉइंट ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के इक्वल। अब दोनों का अगर डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट, ये दोनों मैट्रिक्स थे ना, अब इनका हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। ये क्या होगा? यहां से देखिए, ये होगा किसके इक्वल? डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b होता है। उसी से प्रॉपर्टी सामने ये लिख दिया। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ a डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा, और i का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 1 आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आता है? 1 आता है। तो ये इंटू 1 1 हो गया। इस a को अब देखिए n पावर का है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a, ऐसे लिखेंगे, यही ना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट a इक्वल टू, ये कितना निकला? डिटर्मिनेंट ऑफ a का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ i, ये तो 1 हो जाएगा। ये 3/3 का हमने लिया था, तो एडजॉइंट a कितना आ रहा है डिटर्मिनेंट का? डिटर्मिनेंट एक पावर 2, ये जाके उधर एक पावर माइनस हो जाएगा, 3 - 2। तो अगर n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेंगे, मैट्रिक्स लेंगे, तो क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a का पावर n-1। हमने 3/3 का लिया था, तो ये इतना आया था, अभी इतना आएगा, n पावर का लेंगे तो। इस तरह सेकंड भी वेरीफाई हो गया, इसी तरह थर्ड फोर्थ भी वेरीफाई कर सकते हैं। कुछ टिप्स और ट्रिक्स लिखे गए हैं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के लिए, इन सबको आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पोस्ट करके, फिर आगे हम और भी कुछ देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इसके पहले भी पढ़ा है, लेकिन लॉन्ग मेथड से पढ़ा है, बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। अब एडजॉइंट के हेल्प से हम लोग यहाँ पे इनवर्स निकालना सीखेंगे। लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट a स्क्वायर मैट्रिक्स B such that AB is equal to BA is equal to I, identity matrix, then B is called the inverse of matrix A. Also A is called the matrix of inverse of B, और A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट A। इस तरह से एडजॉइंट A निकाल के और डिटर्मिनेंट ऑफ A से डिवाइड करके हम इनवर्स ऑफ A निकाल सकते हैं, इनवर्स ऑफ A निकाल सकते हैं। आइए देख लेते हैं ये फार्मूला आया कैसे। देखिए, अगर हमने लिखा है AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I, एक इससे पहले हमने क्या लिखा है? अभी देखा है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू I इंटू डिटर्मिनेंट A, यही लिखा है ना। अगर डिटर्मिनेंट A से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू क्या मिलेगा? I मिलेगा। यहां मिलेगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू I। देखिए दोनों को कंपेयर कीजिए, AB इज इक्वल टू I, BA इज इक्वल टू I आ रहा है, यहाँ A इंटू एडजॉइंट A कितना आ रहा है? I आ रहा है। कंपेयर करेंगे तो B के जगह पे यहाँ क्या मिल रहा है? B इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? एडजॉइंट A 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। इसका मतलब जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का हमेशा क्या होता है? इनवर्स होता है। तो A का मैट्रिक्स, A का इनवर्स क्या होगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A। ठीक है, इसलिए हमने ये फार्मूला बनाया है। इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इफ A and B are two non-singular matrices of same order, then AB whole inverse is equal to B inverse into A inverse होगा। ठीक है, अब आगे कुछ और भी बात करेंगे, हम कुछ थियरम्स की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ क्वेश्चन भी करना सीखेंगे। फिलहाल अभी इतना ही जानेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी थियरम, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स और भी कुछ प्रूव करेंगे थ्योरम। तब तक आप इतना प्रिपेयर करेंगे, नोट्स बनाएंगे अपना, और फिर आगे के कुछ एडजॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।